कि उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं अपराध राज है। लाल किले से कहा था कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं सौगंध लेता हूँ 2022 में हर परिवार के सर पे छत होगी, और छत भी कांग्रेस वाली नहीं होने की, पक्की छत होगी, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, गैस का सिलेंडर होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, उसमें एलईडी होगी। बता मोदी जी, हिंदुस्तान में 5 किलो राशन 1150, 1100, 1200 के सिलेंडर से पकाया। तभी तो 22 में वोट मिला है, सरकार में आए हैं वो, 24 की तैयारी कर रही है बीजेपी। यार कह रही है यूपी की 80 सीट निकलने जा रही है उसकी। किसके? बीजेपी की। कौन कह रहा है ये? बीजेपी कह रही है। बीजेपी का कौन सा नेता कह रहा? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। अरे यार, स्टूल मंत्री की बात कर रहा, जो खुद नहीं जीत पाया, जो खुद नहीं जीत पाया, उस पर तू यकीन गृह मंत्री से कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में खड़ा होके कहा था कि भाइयों बहनों, इस बार बीजेपी को जिता दो, सबको होली और दिवाली पर एक एक सिलेंडर फ्री। वो होली गई, दिवाली गई, फिर होली गई, भाई हमें तो वो गृह मंत्री हाथ सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मेरे साथ इस समय एक ऐसा चेहरा मेरी बाईं तरफ मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नाम है हरिंदर ताऊ। आप जानते हैं किसान आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर लगातार 13 महीने तक सरकार के खिलाफ जो बिल आए थे उसके खिलाफ धरने पर बैठे रहे। उसके बाद से अंत में किसानों की जीत होती है, तमाम कहानियाँ हैं। लेकिन आज इनसे बातचीत होगी क्योंकि 24 का चुनाव आने वाला है। 24 में चुनाव को लेकर के बीजेपी एक तरफ से अपनी तमाम जगहों में रणनीति बना रही है। उसके पहले विधानसभा के चुनाव में 3-4 राज्यों में विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। कल दिल्ली में विपक्ष के सभी नेता बैठे, एक जगह बैठे, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, टीएमके, तमाम ऐसी पार्टियां बैठ के बातचीत हुई। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये पूरे देश भर में लगभग जाते रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, क्या माहौल है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। ताऊ, 24 का चुनाव आ रहा है। 24 का चुनाव कई मायनों में बहुत खास है। बीजेपी अगर जीतती है तो लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी। अगर 24 में परिवर्तन होता है तो विपक्षी पार्टियाँ खुश हो जाएंगी। लेकिन 24 में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, जनता के बीच में क्या माहौल है, हरिंदर ताऊ क्या सोच रहे हैं? देखिए, जनता को सोचना पड़ेगा। जनता को महंगाई देखनी है, जनता को शिक्षा देखनी है, स्वास्थ्य देखना है, रोजगार देखना है, और सबसे बड़ा मुद्दा अडानी का भ्रष्टाचार देखना है। तो देश को बिकने से बचाना, क्योंकि देश बिक चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। अब जो तुम्हारा जनता का पैसा बैंकों में है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे अडानी को दे चुका है। जो आपके जीवन का LIC पे एक स्लोगन चलता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, उस LIC का पैसा अडानी को दे चुका है। कल एक और आया मुद्दा निकल के कि जो पेंशन, जो फंड का पैसा है, वो 1.5 लाख करोड़ रुपया वो भी अडानी की कंपनियों में लगा चुका है। तो ऐसा क्या है, यही तो देश पूछ रहा है। मैं स्वयं पूछ रहा हूँ और देश, भारत का हर नागरिक पूछ रहा है कि मोदी जी, अडानी से आपका रिश्ता क्या कहलाता है? ये बताने में क्या रिश्ता है? सिंपल रिश्ता है। वो प्रधानमंत्री हैं, अडानी इस देश के नागरिक हैं। तो आप, जो आपसे रिश्ता है, मेरे से रिश्ता है, वही मोदी जी का उनसे रिश्ता है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? 2014 के चुनाव में मोदी जी अडानी के हवाई जहाज में घूमते थे। अरे उनके पास है, उन्होंने किराए पे ले लिया होगा, तमाम पार्टियां लेती हैं। पवन हंस के हेलीकॉप्टर यूज किए जाते हैं चुनाव में। 2014 के बाद अडानी भारत सरकार के हवाई जहाज में मोदी के साथ घूमता है। तो यही तो पूछ रहे हैं, रिश्ता क्या कहलाता है? रतन टाटा नहीं घूमता, बिरला नहीं घूमता, और जो उद्योगपति भारत के वो नहीं जाते। हर जगह जिस देश में मोदी जाता है, उस हवाई जहाज में अडानी जाता है। तो यही तो पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिस देश में मोदी जाता है,
उसके साथ या तो अडानी जाता है या उसके तुरंत बाद अडानी उस देश में जाता है और अडानी को ठेका मिल जाता है। मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे को फ़ोन करके कहा कि अडानी को ये बिजली का ठेका दे देना। क्यों भाई? क्या भारत सरकार उद्योगपतियों के लिए है? तो भारत का अगर एक उद्योगपति पूरी दुनिया में नाम कर रहा है, इतना अमीर हो रहा है, तमाम चीज़ें कर रहा है, तकलीफ क्यों है हरिंदर ताऊ को? मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि भारत के दूसरे नंबर का उद्योगपति रहा और भारत को टैक्स देने में टॉप के 30 उद्योगपतियों में भी नाम नहीं है, तो ये तो लूट है। टैक्स तो दे नहीं रहा भारत का, तो तू तो भारत को लूट रहा। तो मतलब विपक्ष के बाद अब विपक्ष के पास अडानी ही एक मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष के पास नहीं, देश की जनता के पास बोलो। तुम विपक्ष की बात करो जाओ, मैं देश की जनता की बात करूंगा। तो जनता चुनाव लड़ी है क्या मोदी के खिलाफ? क्या जनता ही तो चुनाव लड़ती है? विपक्ष कब चुनाव लड़ता है? वोट जनता देती है, विपक्ष देती है। तो जनता तो बीजेपी को भी वोट दे रही है। हाँ, तो जनता ही तो देती है वोट। तो जनता इस बार जनता चुनाव लड़ेगी। इस बार कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और इस बार 77 को दोबारा दोहराया जाएगा। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। आज दोबारा दोहराया जाएगा और जब भी कोई जनता अपने चुनाव लड़ती है तो फिर जनता ये नहीं देखती कि इसको जिताना है या इसको जिताना है या इसको जिताना। अरे वो देख रही है। जनता एक ही चीज देखती है कि इसको हराना है, उसे कहते हैं जनता चुनाव लड़ती है। जनता हराना चाहती है, जीत तो कोई जाए, जनता बस इसको हराना है, ये जनता का चुनाव होता है। तो जनता इस समय जो विपक्ष में तमाम पार्टियां उनको हरा रही हैं, बीजेपी जीत रही है क्योंकि जनता 5 किलो राशन देख रही है, जनता फ्री का सिलेंडर देख रही है, जनता वो आवास देख रही है, जनता वो शौचालय देख रही है, जनता वो उज्ज्वला योजना देख रही है, जनता वो गांव में बिजली पहुंची वो देख रही है, जनता वो जो गांव में रोड पहुंची है वो देख रही है, जनता वो देख रही है जो 18 घंटे काम हो रहा है। यूपी में क्राइम राज जो माफिया राज था वो खत्म हो गया है, यूपी में हर घर रोजगार पहुंचा है, डबल इंजन की सरकार है। इतनी सारी बातें हैं। तुमने इतने सारे उठा दिए, इसमें से कुछ छूट जाएंगे और छूट जाएंगे तो फिर आप कहोगे कि ताऊ जवाब नहीं दे पाया। मैं कह रहा हूँ मैं कोई बड़ा राजनेता नहीं हूँ जो लंबी लंबी फेंक के चला जाऊँ। एक एक सवाल कर, हिंदुस्तान के किसी मुद्दे पर सवाल कर, उसका एक एक का जवाब दो। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन कितने का है बताओ? होगा 250-300 का। तो आप जो है राशन दोगे या रोजगार दोगे? जनता को राशन पसंद आ रहा है। जनता को राशन पसंद आ रहा है। 5 किलो राशन 1150, 1100, 1200 के सिलेंडर से पकाया जा रहा है। 100 रुपये का राशन, 150 रुपये का राशन फ्री में दे करके और 400 रुपये वाला सिलेंडर आज तुम 1100-1200 रुपये में दे रहे हो। तो तुम तो इस हाथ दे रहे हो और इस हाथ चांटे दबा दब मार रहे हो। ये जनता पूछ रही है। पूछ देश के गृह मंत्री से कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में खड़ा होके कहा था कि भाइयों बहनों इस बार बीजेपी को जिता दो, सबको होली और दिवाली पर एक एक सिलेंडर फ्री। वो होली गई, दिवाली गई, फिर होली गई, भाई हमें तो वो गृह मंत्री हाथ है नहीं, कहाँ है? सिलेंडर नहीं मिला। तो ये जुमला, ये जुमले देश की जनता को ठगोगे तो देश की जनता यही पूछ रही है। देश की जनता पूछ रही है। लगता है कि देश की जनता 24 में सवाल पूछेगी बीजेपी से। क्यों नहीं पूछेगी? क्यों नहीं पूछेगी? देखिए देश का किसान पूछेगा नहीं पूछेगा कि भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़ा होके जब 2017 में बोलता है कि भाइयों बहनों मैं शपथ लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि 2022 होगा, अमृत महोत्सव होगा, किसान की आय दुगनी होगी। तो आप पत्रकार हो, आप बताओ 2022 खत्म हुआ अभी या नहीं हुआ? नहीं, हो गया है। हो गया तो किसान की आय दुगनी होगी? हो गई होगी। फिर यही बात देखा, ये होती है पत्रकारिता। किसान की बात पे होगी होगी और मोदी की हर बात का पता। अरे हो गई है, तभी तो 22 में वोट मिला है, सरकार में आए हैं वो, 24 की तैयारी कर रही है बीजेपी। यार कर रही है, यूपी की 80 सीट निकलने जा रही है उसकी। किसकी? बीजेपी की। कौन कह रहा है ये? बीजेपी कह रही है। बीजेपी का कौन सा नेता कह रहा? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। अरे यार स्टूल मंत्री की बात कर रहा जो खुद नहीं जीत पाया,
जो खुद नहीं जीत पाया उस पर तू यकीन करेगा? डिप्टी सीएम है वो, है डिप्टी सीएम कौन है? 2 बार के, मौर्य जी। डिप्टी? अरे हमारे यहाँ तो डिप्टी स्कूल में आया करता, वो बालकों को उसमें डिप्टी, उसे कहते डिप्टी। भारत के संविधान में कहीं है डिप्टी सीएम का पद? है? तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ स्टूल मंत्री है। संविधान पे बात कर मेरे से। भारत का हर मजदूर पूछ रहा है कि जब मोदी ने लाल किले से कहा था कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं सौगंध लेता हूँ 2022 में हर परिवार के सर पे छत होगी, और छत भी कांग्रेस वाली नहीं होने की, पक्की छत होगी, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, गैस का सिलेंडर होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, उसमें एलईडी होगी। बता मोदी जी, हिंदुस्तान में होगी या अमेरिका में होगी? जवाब दे। हुआ क्या? तो वो गांव का मजदूर जूता लेके तैयार बैठा, बीजेपी वाले चले तो जाओ अब क्या। यही आप लोग कह रहे थे 22 के चुनाव में कि बीजेपी वाले को गांव में घुसने नहीं देते हैं। अब बीजेपी वाले गांव में घुस से भी वोट ले आए, सरकार बना ली उन्होंने 22 में। यार देख, बात सरकार की बात कर तू। तने देखा तने देखा कि एक प्रस्तावक लखीमपुर खीरी में महिला के कपड़े कैसे पटे? शायद वो सीन रामायण के, उसे महाभारत के बाद पहली बार हुआ था। हैं? और तेरा राम राज्य वाला मुख्यमंत्री कहाँ खड़ा था? बोला उस पे कपड़े फाड़ने वाले कौन थे? बीजेपी के। तने देखा विधायकों को टिकट नहीं भरने दिया? देखा एमएलसी के चुनाव में चांटे लगाए विपक्ष वालों के? तूने देखा कि वहाँ जब वोटिंग हो रही है, गिनती, विपक्ष अगर इतना कमजोर है, जो अपनी सीट नहीं भर पा रहा है, तो जनता की आवाज़ कैसे उठाएगा विपक्ष? क्यों? जब तेरे कनपटी पे एसएसपी या डीएम लगा देंगे पिस्टल, तेरी औकात है तू बोल जगह। तो ये तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं, अपराध राज है।